अब हम लोग अपनी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी लोग प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। ओम नीलांजन समाभासं रवि पुत्रं यमाग्रजं छाया मारतंड संभूतं स्वामी के पत्ता है तं नमामि शनैश्चरम्। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। थोड़ा ओम शंकराय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामारतंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीले शरीर वाले कौवे की सवारी करने वाले सूर्य पुत्र शनि महाराज, माता छाया के लाल शनि महाराज, भगवान सूर्य और माता के छाया के मिलन से उत्पन्न होने वाले श्री शनि महाराज को मैं नमन करता हूँ। ओम शनिश्चराय नमः। जो भी भक्तगण दरबार में पूजा करते हैं सहृदय से भगवान के समर्पित होकर आप उनसे निवेदन करेंगे। और हमें लगता है आज के दिन बहुत मंगलमय है, हर तरह से शुभ है। किसी भी कार्य को अगर इजोरिया पक्ष में करते हैं, शुक्ल पक्ष में करते हैं, तो समझिए आपके सारे काम, सारे मनोकामना पूर्ण होते हैं। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा हम शुक्ल पक्ष में करें, मतलब इजोरिया में ही करें। इजोरिया में करेंगे तो आपके सारे कार्य मंगलमय होंगे, और अनहरिया में करेंगे तो आपके कार्य बीच में भी डूब जा सकता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करना चाहते हैं तो इजोरिया में ही करेंगे। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। थोड़ा साउंड भैया। अहम न कर अहम अहम न कर अहम है बरारो। अरे शनि उसका भोजन करते हैं, बनता है भैया 7:30। अहम न कर अहम है बड़ा लोग, शनि महाराज उसका भोजन करते हैं। उसी दिन से उस व्यक्ति को हो जाता है धैया और सरसाती का योग, अर्थात उसका जीवन कष्टमय जीवन चलना शुरू होता है। कौन कहता है शनि क्रूर है? अरे कौन कहता है शनि क्रूर है? अरे शनि तो बड़े दयालु है। दुर्वासा ऋषि की पत्नी ने स्मरण की, केला के पौधा बना। प्रेम से शनि महाराज की जय। एक समय होता है क्या, इसी प्रकार से एक सूर्य लोक में एक यज्ञ होने वाला था। तो यज्ञ के लिए अचार की आवश्यकता पड़ती है। तो
सूर्य महाराज का आदेश हुआ कि सबसे अच्छा आचार्य के योग्य ऋषि दुर्वासा है। तो शनि महाराज को कहा गया कि आप ऋषि दुर्वासा को निमंत्रण दीजिए, जे फलने दिन सूर्य लोक में यज्ञ होने वाला है। तो शनि महाराज अपने पिता के आज्ञा प्राप्त कर दुर्वासा ऋषि के पास आए। तो दुर्वासा ऋषि पूजा कार्य में लगे हुए थे। तो शनि महाराज सोचे कि जब तक गुरुदेव पूजा कर रहे हैं तब तक थोड़ा हम नदी पोखर का सैर कर लेते हैं। तो शनि महाराज उससे थोड़ा दूर आगे बढ़ने के बाद एक पोखर पे गए। तो दुर्वासा ऋषि की पत्नी पोखर किनारे बिंदा पर बैठकर अपने आप से स्वयं से बातें कर रही है कि कोई ऐसा देवलोक हो, कोई ऐसा ईश्वर हो, कोई ऐसा भगवान हो, कोई ऐसा मुनि हो, कोई ऐसा गंधर्व हो जो हमें पूजा की वस्तु बना दे। शनि महाराज इस बात को श्रवण किए, सुन गए। तो शनि महाराज कहते हैं देवी के विचार बहुत उत्तम है, इस देवी को पूजा के वस्तु बना दिया जाए। शनि महाराज ने अपनी वक्र दृष्टि उस पर डाल दी, अर्थात सरस्वती उस पर डाल दी। दुर्वासा ऋषि की पत्नी जब घर आई, वहाँ उनको थोड़ा लेट हो गया। तो जब घर आई तो उनके पति दुर्वासा ऋषि बिगड़ गए, इतने देर कहाँ थी, पूजा में हमें लेट हो रहा है, हमें फलना सामान चाहिए, हमें तिलना सामान चाहिए, तुम कहाँ थी? जी तक करता है मैं तुम्हें श्राप दे दूं। कजली कहती है आप तो बराबर कहते हैं मुझे जला के भस्म कर देंगे, जला के भस्म कर देंगे, आज हमको भस्म कर दीजिए। मैं भी चाहती हूँ आज मुझे आप जला के मुझे भस्म कर दिया, मैं भी आज जल के भस्म होना चाहती हूँ। दुर्वासा ऋषि कहती है एकदम लेट से आई है और ताने हम पर दे रही है। कजली कहती है आप तो बहुत शराब देना चाहते हैं, सबको शराब देते फिरते हैं, आज हमको शराब दे दीजिए और हमको जला के भस्म कर दीजिए। आज मैं यही चाहता हूँ, आज मैं देखता हूँ आप में कितनी शक्ति है, आप मुझे शराब दे दीजिए, मैं जल के भस्म होना चाहती हूँ। दुर्वासा ऋषि जब मंदिर से जल निकाले, उस जल को स्नान किए और दुर्वासा ऋषि ने अपने कमरे से जल लिए और उस जल को अभिमंत्रित करके कजली पर छिड़ दिए। तत्क्षण में कजली जल के भस्म हो गई। जब कजली जल के भस्म हो जाती है तो दुर्वासा ऋषि के पिता अत्रि मुनि और माता अनसुईया को मालूम हुआ कि ऋषि दुर्वासा ने अपनी पत्नी को जला के भस्म कर दिया है। इतना सुन के ऋषि दुर्वासा के माता पिता दौड़ा दौड़ा ऋषि दुर्वासा के पास आए। ऋषि दुर्वासा कहे ऋषि दुर्वासा आज तुम अपनी मनोकामना पूर्ण कर लिया, अपनी पत्नी को ही तुमने पोत में आकर भस्म कर दिया, तुम कैसा मूर्ख हो, कैसा अभागा हो। अरे पत्नी पत्नी होती है, पत्नी एक अंग होती है, तुमने उसे जला के भस्म कर दिया, तुम महामूर्ख हो। अत्रि मुनि बहुत सारे बात ऋषि दुर्वासा का कहे। ऋषि दुर्वासा की माँ रोने लगे। उसके बाद ऋषि दुर्वासा ने समूचे राज को इकट्ठा कर लिए और फिर मंत्र को अभिन्न करके उस राज पर जल छिड़ दिए। जल छिड़ने के बाद वो समूचे भस्म धीरे 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 एक केला के पौधा का आकार ले लिया, जो आज वही ऋषि दुर्वासा के पत्नी केला के पौधा बनी हुई है, जो हर मंगलिक कार्य में, किसी भी पूजा में, किसी भी पर्व त्योहार में केले के पौधों का उपयोग होता है। तो दुर्वासा ऋषि की पत्नी कजली या केला के पौधे बनी हुई है ऋषि दुर्वासा के श्राप के। तो यह देने वाले कौन है? मैंने कजली का इच्छा कौन पूर्ण किया? हमारे शनि महाराज ने। जैसे शनि महाराज प्रत्येक व्यक्ति के मित्र है, किसी के वो हिनाई नहीं सोचते हैं, किसी के बुराई नहीं सोचते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह मित्र बनते हैं और उनका जीवन में कदम से कदम मिलाकर उनका कार्य करते हैं उस व्यक्ति का। तो इसलिए कहा गया है कौन कहता है शनि क्रूर है,
शनि तो बड़े दयालु है। दुर्वासा ऋषि की पत्नी ने स्मरण की कि हे शनि महाराज हमको पूजा के वस्तु बना दीजिए। तो शनि महाराज ने तत्क्षण अपनी वक्त दृष्टि डाले और कदली केला के पौधा बन गए। आज तक इस केले के पौधे का धर्म कार्य में उपयोग होता है। माने जो कदली चाहे शनि महाराज ने उसकी इच्छा को पूर्ण कर दिया। इसलिए शनि महाराज सबका मित्र है, कहीं से किसी का हित नहीं करते हैं।